नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। पारस त्यागी जी खड़े यहाँ हमारे साथ। और वो जो किसान तंग हो रहे हैं वो भी अपनी भलाई के लिए कुछ नहीं बोल रहे, तो आप मदद कर किसकी रहे हो? ये रविंद्र, देखिए मदद तो क्या ही कहेंगे, ये कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात पे जोर डालना चाहूंगा। कुछ दिनों पहले और काफी वीडियोस में मैंने इस बात को बार बार दोहराया है कि 2007 का जब जिक्र होता है, आप कुछ दिनों पहले लोगों से मिले, उन्होंने बताया भाई हमारे गांव में नीति आनी थी, नहीं आई। एक बात जो कि या तो किसान समझना नहीं चाह रहे या फिर ये लोग समझ सकते नहीं, मैं इस बात को नहीं मानूंगा, क्योंकि अब पहले से स्थिति नहीं है। किसान परिवारों में बच्चे शिक्षित हो गए हैं, अगर वो भी पढ़ लिख के ये नहीं समझ रहे कि उनके बारे में सरकार ने क्या लिखा हुआ है, तो कमियां उनमें है। सरकार ने खुद अपने रिपोर्ट में लिख दिया कि हमने इन गांवों को बर्बाद कर दिया। हमने ऐसी नीतियां बनाई जिससे इनका जो एक तरह से व्यवस्था थी गांव की, विकास को लेकर जो भी ये काम कर रहे थे, आपस में इनका जो रहन सहन था वो खत्म हो गया एक तरह से। बहुत ज्यादा हमने इनका उत्पीड़न किया। ये 2007 की बात बता रहा हूँ, 2006 में जब रिपोर्ट बन रही थी। अच्छा। और 2007 में जब ये प्रकाशित हुई तब की बात। सरकार ने कहा था आइए अब से इस गांव में विकास होना चाहिए, उसके लिए नीतियां बननी चाहिए। और हम आमंत्रित करते हैं गांव के लोगों को भी कि हमारे साथ मिलकर हम नीतियां बनाएं जिससे उनका भी विकास हो सकता है। और जो ये दिल्ली शहर जो गांव की जमीनों में बस रहा है, बढ़ रहा है, अच्छी तरीके से विकसित विकास होगा। अब देखिए सोचने की बात, 2007 आज 2023, इतने साल बरस गए, कारण क्या है कि एक भी किसान या किसानों के बारे में जो लोग बात करते हैं उस रिपोर्ट के बारे में बात नहीं करते और मुद्दों की बात करते हैं कि नीति आएगी नीति आएगी। तो जब उनको पता था कि भाई ये विरोध करना जरूरी है, वो चीज वहीं रुक जाती है। तो वहां तो विरोध किया नहीं इस कमेटी ने, और अब ये धरने देने पे चल रही है। अब ये थाने में ले जाकर बिठा देती है बुजुर्गों को। वहां बुजुर्ग जमीन पे बैठे हैं, कभी इस थाने में ले गए, कभी उस थाने में ले गए। एक बुजुर्ग हैं पंजाब कोर्ट के, वो खुद कह रहे हैं कि मेरे घर से पुलिस उठा लेगी, 3-4 घंटे मेरे को जीप में घुमाया। तो ये बोला था जब पूरा आया था पहली बार पंजाब कोर्ट से ही, मतलब आसपास से लोगों ने, हमने यहाँ पे इस जो ये लैंड यूज चेंज की बात करें कि भूमि का उपयोग चेंज कर रहे हैं लोग, कृषि भूमि का, और यहाँ प्लांट लगाएंगे। सरकार ने एक आपत्ति सुझाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, भाई जिसको आपत्ति सुझाव है वो लिख कर बता दो, फिर हम इस पे फैसला लेंगे। अच्छा। जैसे आपने बताया था कि लोगों ने कहा हमने तो सुझाव भेज दिया, आपत्ति भेज दी 12, 13, 15, 20। मैंने जो उस महकमे से साफ पूछा कि भाई आपने जो उपयोग बदला है, क्यों बदला, किस कारण से बदला, जब लोगों ने इतना विरोध किया है, तो वो साफ कह रहे हैं हमें एक भी आपत्ति नहीं आई, एक भी सुझाव नहीं आया, हमने उपयोग बदल दिया भूमि का। बल्कि 3-4 दिन पहले तक वही कमेटी किसी न किसी तरीके से आपसे फोन पे या किसी न किसी तरह कांटेक्ट करना चाहती थी और कुछ कागज मांग रही थी। तब बताओगे वो कांटेक्ट क्या करना चाहती थी और कागज क्या मांगना चाहती थी, जरूरत क्या थी आपकी? मेरे ख्याल से जब आपने शायद वीडियो के माध्यम से लोगों को बता दिया ना, भाई कोई कागज हम आपको देना चाहते हैं, शायद वो कमेटी चाहती है भाई कौन से कागज है, या तो उनको ये लग रहा हो ये कागज हमारे पास नहीं है क्या। लेकिन जब सामने आया कि मैंने कोई ऐसा कागज पैदा नहीं किया, वो कागज सरकारी कागज थे जो ऑलरेडी सरकार की वेबसाइट पर थे, किसी को देखना था और किसानों तक पहुंचाना था। ये बात मैंने भी पिछले 5-6 साल के तजुर्बे में आई है सामने कि जब भी कोई किसानों की बात करता है वो कहता है लेकिन किसानों को बताओ मत। तो ना ये एक अड़ियल जो बात होती है कि यार किसी ने नौटंकी के लिए बोल दिया कि इन किसानों को सिर्फ बहकाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। एक पीढ़ी, यहाँ तो तीसरी पीढ़ी आ गई, मैं इस बात को कबूल नहीं सकता ना कि इनको समझाया नहीं जा सकता, क्यों नहीं समझाया जा सकता। समझाने के तरीके होते हैं, नहीं समझना चाहते वो तो दूसरी बात है ना, आपने समझाने का प्रयास सरकार, भारत सरकार खुद ही कह रही है। देखो एक बहुत अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि देश भर में किसान है, ये किसानों के गांव से ही देश बना है, लेकिन दिल्ली के संदर्भ में भारत सरकार ने आज से कई वर्ष पहले लिख दिया यार इन गांवों को तुमने बर्बाद कर दिया, दिल्ली शहर बसाने के लिए बहुत भारी भूल होगी, लेकिन आधे तो करें, आधे तो रह रहे हैं दिल्ली के चारों तरफ। अब अगर हमें दिल्ली बचानी है, दिल्ली का भी विकास अच्छा करना है, तो इन गाँवों की योजना बनानी पड़ेगी। कि एक बात किसानों के दिमाग में बैठा दी जाती है कि आप सारी जिंदगी इतना नहीं कमा पाओगे जितनी हम आपकी उसकी कीमत दे रहे हैं। किसान के पास इसका जवाब नहीं। जरूरतें ऐसी पैदा हो जाती हैं बहुत कम घरों में। अब कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियां हैं, कोई प्राइवेट नौकरियों में अच्छी नौकरियों पे है, कमी सिर्फ एक इस चीज की है कि किसान ये नहीं समझ रहा कि अगर नीति में ये प्रावधान हो जाए कि मेरी जमीन मेरे पास रहेगी, जो मेरे पास इतने बड़े पैमाने पे है, मैं उसके बदले जमीन सरकार से इतनी जमीन ले लूंगा, लेकिन वो मेरे पास भविष्य के लिए रह जाएगी। आप अच्छी समझ सकते जमीन भविष्य में रह जाए, बताइए कीमत क्या होगी। जैसे कि एक किसान है, किसान के पास 4 एकड़ जमीन है या 2 एकड़ है या 1 एकड़ है, वो किसान उस पर प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस करके बैठ गया और उसमें उसने एक अनऑथराइज कॉलोनी काट दी। उसको इसमें फायदा है या अपनी जमीन रखने में फायदा है? अगर जमीन रखने में फायदा है तो आप फायदा कैसे गिनवाओगे? तो ये फिलहाल तो दिल्ली में आजकल जमीनों की इस प्रणाली में है कि भाई जमीन किस क्षेत्र में है, कहाँ पर है, और अवैध विवाद साहब ना अनऑथराइज कॉलोनी,
अनऑथराइज कॉलोनी आप कहीं भी काटो, इसमें आपका फायदा कैसे हो सकता है? एक तो आप अगर अपने ही गांव में अनऑथराइज कॉलोनी काटते हो, पहले आपकी वोट की कीमत थी, अब तो ये सब जानते हैं कि आपने अनऑथराइज कॉलोनी काटी, लोग बाहर से आए, आपने भीड़ जमा कर दी। भीड़ तो राजनीति में जो व्यक्ति सक्रिय है उसके पास जाएगी, तो आप तो अपने आप को वैसे ही कमजोर कर रहे हो। परिस्थितियां पहले अलग थी। 1970-80 के दशक में कॉलोनियां कटी, कोई साधन नहीं थे। जैसे कि जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ पड़ी है, तो अपने को बचाए कैसे और उसको फायदा ही बने। रविंदर, कई बार आप कहते हो कि हमारा 1 एकड़ कम से कम 100 करोड़ का है। मैंने जमीन की कीमत अब तक लगाई नहीं है, क्योंकि मैं जमीन की कीमत लगाना नहीं चाहता। जमीन की कीमत सरकार नहीं लगा पा रही। रविंदर, हम किस एक विशेषज्ञ के तौर पे आपकी नैतिक जिम्मेदारी इतनी होती है कि किसान को इतना हम बता सकते हैं, देखिए आपके सामने है विकास होगा जमीन का तो ये भाव निकल के आएंगे आपके सामने। आपने ये सवाल पूछा 4 एकड़ 3 एकड़ 2 एकड़, जमीन दिल्ली में रविंदर किसान बचे कितने इनके 4 एकड़ जमीन है। मैं उनकी बात नहीं करूंगा, वो इतने सक्षम है कि वो अपने बारे में सोच सकते हैं। हमें बात करनी चाहिए जो औसतन 65-70% किसान ऐसे हैं। ओचंडी का उदाहरण ले लेता हूँ, जहाँ पे ओचंडी में मेरे ख्याल से 1400 एकड़ के आसपास का कुल क्षेत्रफल है, वहाँ पे 1500 के आसपास किसान है, और बड़े पैमाने पे किसानों के पास 1 बीघा का हिस्सा आ रहा है। उन किसानों से पूछना चाहिए ना, तुम्हें क्या, तुम तो बेचने चाहते हो अपने 1 बीघा, तुम्हें बस कीमत चाहिए, तुम्हें तो किसान रहे नहीं, तुम खुद कह रहे हो हमें तो बेकवानी है। आपने बताया कि वो जो वो सोलर प्लांट आ रहा है, किसान अपने मुंह से ये बोल के आया कि हमें थोड़े दिन दो, हम इन जमीन को बेच लेते हैं, फिर आप इस पर लगा देना। जब किसान इस सोच पे आ गया है, तो ऐसे लोगों के लिए कोई क्या कर सकता है। उदाहरण ये था, और चंडी गांव है, ग्रामीण गांव है, पंचायत सरकार ने कब्जा रखी है, इनको पता भी नहीं, इनको एहसास भी नहीं है कि तुम्हें सरकार लूट रही है। करना इन्होंने ये था ना कि जब सरकार ने कहा कि प्लांट लाएंगे हम, बाहर से बिजली आएगी बन के, यहाँ से सप्लाई होगी। अरे सवाल तो हम ये भी कर सकते थे, भैया हमारी कृषि भूमि है, आपने बोला है कि दिल्ली की चारों तरफ ये कृषि भूमि रहनी चाहिए, दिल्ली का इससे भला होगा। मैं जरा विकास की बात, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा कि ग्रीन एरिया ये सरकार कह रही है चारों तरफ दिल्ली की तरफ हरियाली रखो, हरियाली पे सोलर प्लांट भी लग सकते हैं, सरकार ने पॉलिसी बना रखी है। तो अगर हम दिल्ली में ही वो सोलर प्लांट लगवा लें चारों तरफ, किसान की जमीन बची रहेगी, उसको 1 महीने के तौर पे अच्छा सा भाड़ा मिलेगा, और जो जमीन बची रहेगी उसमें भी वो खेती कर सकता है। जैसे आप ईसापुर में देख के आए, हल्दी की खेती हो रही थी सोलर प्लांट के नीचे। तो लाभदायक योजना तो ये है ना, ग्राम विकास योजना बनवाओ अपने लिए, अपने गांव के लिए। ग्राम विकास योजना का मोटे शब्दों में सिर्फ इतना अर्थ था, किसान अब खुल के बोले भाई मेरी जमीन इतनी है, मैं इतनी रखना चाहता हूँ और इतनी मैं सरकार को देना चाहता हूँ। अगर कोई आदान प्रदान सरकार करती है, सरकार कह रही है हम आपको कीमत नहीं दे सकते, कीमत बहुत ज्यादा है, सरकार इतना खर्च नहीं कर सकती। तो अवसर हमारे पास ये है ना कि सरकार से बोलो आओ मिलकर आपस में योजना बना लेते हैं, आप क्या कर सकते हो हमारे लिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। भाई किसान ने थोड़ा ठेका ले रखा है दिल्ली के चारों तरफ, किसान नहीं करने का कि दिल्ली में पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, प्रदूषण नहीं होना चाहिए, किसान खेती करेगा। यार देखो, आपको अच्छी तरह याद होगा, भाई हम पहले से बात करते आए हैं कि भाई दिल्ली के बीच के गांव या इधर उधर गांव ये तो शहरीकृत हो गए, कहीं ना कहीं इन गाँव में फायदा तो हुआ है। ये फायदा हमने इन जो बाकी चारों तरह के किसान हैं इनसे हटा दिया, इनको नहीं मिल रहा है फायदा। तो मैं कैसे कह सकता हूँ नहीं इनको किसानों को किसान रहने दो। कि दिल्ली का उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को लिख दिया कि भाई दिल्ली के गांव में भूमिहीन परिवारों को 1970 के दशक में 1 एकड़ भूमि दी गई थी। 1950 के दशक में 100 गज के प्लॉट ऐसे प्लॉट दिए गए थे, यानी जमीन के टुकड़े काट के SC कैटेगरी भूमिहीन अनुसूचित जाति को दिए गए। मालिकाना हक नहीं मिला है, कुछ चुनिंदा लोगों को मिला है, कुछ को नहीं मिला है। वो उसे पावर ऑफ अटर्नी में बेचते रहे क्योंकि उन्हें कीमत पता नहीं थी, व्यापारी वर्ग ने खींच ली, जमींदार कौम ने खरीद लिए। अब एक मुद्दा राष्ट्रपति से चला गया, ये बात है 2011 की। तो मैंने जन सूचना अधिकार का उपयोग करते हुए कागज से सवाल पूछा राष्ट्रपति भवन में कि आपने 2011 में इस पे क्या कार्रवाई करी, आज 2023 हो रहा है, उसको जवाब नहीं आया। वो चली गई है होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, वहां से भी जवाब नहीं आ रहा है। साइमल्टेनियसली मतलब साथ में मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल दफ्तर में भी चिट्ठी लगाई, वहां भी पूछा भाई आपने 2011 में फैसला लिया था कि राष्ट्रपति से पूछोगे तो क्या पत्राचार हुआ है आपका, बताओ। वो जवाब नहीं दे रहे। तो इंदर चुनाव जो बात करते हैं ना कि राजनीति में सक्रिय लोग होते हैं हर गाँव में, और SC कम्युनिटी को सबसे पहले टारगेट करते हैं। ये अच्छा अवसर है, दिल्ली की SC कम्युनिटी अगर अपने लिए कुछ करना चाहती है कम से कम एक सवाल तो पूछ सकती है। कागज में आपको सारे दे दूंगा, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखा सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि चुनाव से पहले अगर ये लोग वाकई में इनका आत्मसम्मान जिंदा है और ये 100-200 रुपए 500 रुपए की वोट वाले व्यक्ति नहीं है, पूछ सकते हैं लोगों से। ये आदमी है। ठीक है बाबू जी, धन्यवाद आपका। पारस जी ने जो जानकारियां दी हैं आपके काम की हैं। आप किसी भी पढ़े लिखे चाहे अपने बच्चों से इस जानकारी को क्रॉस करवा सकते हो, ये आपके काम की है या नहीं। भरोसा हो तब इस जानकारी को जरूर आजमाएं। जानकारी है, जानकारी ही बचाओ। नमस्कार दोस्तों।